पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ। पंजाब कांग्रेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਵੇਰਕਾ, ਬਸ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। पंजाब 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਰਡਰ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। हरियाणा के सीएम ने किसान अंदोलन से गृह मंत्री को सौंपी ताज़ा रिपोर्ट। कहा शांतिपूर्ण धरनियां तो नहीं इतराज, पर हिंसा ते अनैतिक कामां तो परेशानी। अमित शाह ने दिता कार्रवाई का भरोसा। अध्यापकों के प्रदर्शन तो बाद पंजाब सरकार ने मुलतवी किया NTT का टेस्ट, पर पक्की नौकरी की मंग लैके रेड़का बरकरार। हाले भी सिक्ख्या बोर्ड की बिल्डिंग घेर के बैठे हुए ने कच्चे अध्यापक। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होवेगी किसानां दी चोणां दी। 2022 ज़्यादा दूर नहीं। जी हाँ, चोणां दे माहौल दे विचाले किसानां ने भी मोर्चा खोल दिता है। सियासी लीडरां दे खिलाफ लोकां नूं अपील संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कीती गई है कि पिंडां दे विच ना वड़न दिओ सियासी लीडरां नूं। पहलां किसानी संघर्ष दा हल होवे। वोटां जुटाउण दी होड़ दे विच लगियां होईयां ने सियासी पार्टियां। यह भी कहा जा रहा है कि किसान लीडरों के वालों उन्होंने कहा कि सिर्फ सियासत चमका रही ने पार्टियां। तो नवंबर तो धरने प्रदर्शनों के विच बैठे हुए ने किसान। दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते ते हुण संयुक्त किसान मोर्चे के वालों पिंडां दे लोकां नूं अपील की गई है कि जिहड़े सियासी लीडर आ रहे हैं पिंडां दे विच दौरे कर रहे हैं चोणां के माहौल के विचाले उन्हां नूं पिंडां दे विच वड़न ना दिओ। ये भी तुहानूं दस दईए कि हुण तक ये अपील बीजेपी के लिए की जा रही सी कि बीजेपी का विरोध किया जाए, उन्होंने पिंडां दे विच ना वड़न दिता जाए। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕਾ ਲਿਓ। 22 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। इस सब के विचाले गल हरियाणा सरकार की किसान अंदोलन के उत्ते केंद्र की पैनी नज़र है। मुख मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के अमित शाह देश के गृह मंत्री को मिले ने ते पूरी हालात की जानकारी दी गई है। गृह मंत्री के नाल मुलाकात तो बाद मनोहर लाल बोले कि अंदोलन के हिंसा ते अनैतिक कामां तो चिंता है, सानू उन्हां दी चिंता है। शांतिपूर्ण अंदोलन तो कोई इतराज नहीं है ते गृह मंत्री ने जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिता है। ये वड्डी खबर है किसान अंदोलन के नाल जुड़ी हुई। मुख मंत्री मनोहर लाल अमित शाह गृह मंत्री के नाल मुलाकात करन पहुंचे सन। मुलाकात तो बाद उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि पूरी रिपोर्ट दी गई है केंद्र नूं, केंद्रीय गृह मंत्री नूं, कि जिहड़े अनैतिक काम या फिर जे कोई हिंसा हुंदी है तो वो जरूर चिंता का विषय वो नहीं होनी चाहिए। कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस तो कोई इतराज़ नहीं है। तो मनोहर लाल खट्टर ये भी जिक्र करते नजर आए कि गृह मंत्री ने भरोसा दिता है कि इस मामले जेकर कोई अनैतिक काम हो रहा है तो फिर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, आज मुख्य रूप से तो हमने जो ये किसान आंदोलन है ये ठीक है, अगर शांति प्रिय किसान आंदोलन चलता रहे तो हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो इनकी हिंसात्मक गतिविधियाँ
न केवल अहिंसात्मक बल्कि न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियाँ भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इससे सारा मैंने अवगत कराया उनको। टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, जिस प्रकार स्थानीय लोगों का विरोध वो करते हैं और स्थानीय विरोध भी उनका विरोध करने लग गए स्थानीय लोग भी, और अनैतिकता की तो सीमा हो गई है। कई घटनाएं उसमें आ गई हैं, आपको भी उसकी जानकारी है ही। चाहे वो बंगाल की युवती के साथ हुआ हो, चाहे एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की बात आ रही है, और अभी अभी तो हमको जानकारी मिली है कि वहाँ इस प्रकार के बहुत एक रूटीन का अड्डा भी बन गया है महिलाओं के साथ व्यभिचार का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रदेश के वातावरण को ख़राब नहीं होने देना चाहते। मैंने ये सारी बात उनके सामने रखी है। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई विचार करके और आगे क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में बताया जाएगा। ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕੇਸ਼। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਕਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੀਂਦ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ शिफ्ट ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। से गुजारिश है इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बाण बेटी सुरक्षित हों, हम सुरक्षित हों। ये 4-4 आदमी आते हैं, जोड़ में इकट्ठे सोच करते हैं, ना तो वहाँ कोई टॉयलेट है, खेतों में खुला घूमते हैं। मेरे गांव से करीब 4 किले दूर ये बैठे हैं। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਹੀ 2 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। उसकी डेथ होगी 302 में कन्वर्ट हो चुकी है वो, और उनकी स्टेटमेंट जो FIR लॉन्च करवाई, उन्होंने बताया कि उसका भाई जो है गया था उधर किसान आंदोलन है, आंदोलनकारियों ने वहाँ पे भाई नेम बताया किसान नाम का, और एक और कोई बता रहे संदीप, और 2 कोई और अन्य। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ रमन मलिक जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन के उत्ते। रमन जी, जानना चाहेंगे कि ये अनैतिक काम कौन से हैं जिसको लेकर इतराज जताया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी संवेदना
उस व्यक्ति के घर वालों से जिसको जिंदा जला दिया गया है। कहा यह जाता है और सूत्रों के हवाले से जो मेरे पास खबर है वो ये है कि इन व्यक्ति को जलाया इसलिए गया था कि इनको आत्मदह का एक केस बना के दिखाया जाए। तो ये बड़ा संगीन इल्जाम है, बहुत संगीन विषय है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपसे भी आग्रह करूंगा। जैसे इसके अंदर पहले वो बंगाल की बेटी का एक रेप का केस आया जी, कुछ दिन पहले कुंडली में 14 गांवों की पंचायत हुई और वहां भी इस तरीके की बहुत सारी बातें आई कि क्या क्या वहां हो रहा है, चाहे वो किसी का हाथ काटने की बात हो, महिलाओं को छेड़ने की बात हो, उसके अलावा चिट्टे की बात हो कि जिस तरीके से यहाँ पे भी चिट्टे का गढ़ बन गया हुआ है, और नशे की बात हो, शराब की बात हो। ये क्या दर्शा रहा है? एक और वीडियो सामने आया जो मैं अभी पोस्ट करने वाला हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पे वैश्यवृत्ति की जो एक जिसे कहना चाहिए केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं जी। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या हम किसान आंदोलन के नाम पे ये सब काम करने आए हैं? जो कथित किसान नेता है वो कहाँ उनका जमीर मरा हुआ है? जी, कहीं पे तो रचोवाल जो हैं जो धार्मिक बातों को करते हैं कि जी सिख और हिंदुओं को ये कर दिया हमने और ये कर दिया। कहीं पे टिकैत जो है वो एक जिसे बोलना चाहिए गुंडाई की बातें करते हैं, ऐसी चरूनी करते हैं। ये योगेंद्र यादव हैं, ये 4-4 दिन 5-5 दिन उस बेचारी बच्ची का रेप हो जाता है और ये चुप बैठे रहते हैं और क्राइम सीन को खाली करवा देते हैं। वह कब तक बर्दाश्त करेंगे? और लोगों की हद हो गई हुई है, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये भी सवाल अब किसान नेता करेंगे कि आपने बोल दिया कि नशे का गढ़ बन गया, वेश्यावृत्ति वहां पर हो रही है, तो सवाल करेंगे मैं तो आपको वीडियो भेज सकता हूं अभी। नहीं, वो सवाल करेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की, आपकी पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आपकी सरकार है वहां पे पुलिस वालों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, क्या आपको चैनल को नहीं पता है? आपने खुद रिपोर्ट करा कि दिल्ली पुलिस के 2 लोग जब वहां गए थे तो उन्हें मारने पीटने लोग गए। क्या आपको नहीं पता? ये आपकी चैनल ने रिपोर्ट नहीं करा है? नहीं सर, ये आपकी तो सरकार है ना, आप इस चीज को लेके फिर सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब ये है कि हम आज के समय पे उनके ऊपर आग बबूले हो जाएं। नहीं, फिर आपको पता है यही चाहते हैं ये लोग। सर, जो केंद्रीय गृह मंत्री ने आपको भरोसा दिया मुख्यमंत्री को कि कार्रवाई करेंगे, तो फिर वो क्या कार्रवाई होगी? क्या हरियाणा पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती? जो भी हो, आपको हरियाणा की जनता ये कहती है, हरियाणा की जनता ये कहती है, ये जो इम्पोर्टेड एलिमेंट चाहे पंजाब से और चाहे यूपी से आए हुए हैं, इनको तो अपने घर चले जाना चाहिए। कहीं ये ना हो कि हरियाणा वालों का दिमाग खराब हो जाए। नहीं, हरियाणा में कोई नहीं है इसमें, हरियाणा के लोग भी तो हैं। हरियाणा के जो लोग हैं हम उनसे बात कर रहे हैं ना। कब हुआ जब बात नहीं हुई? नहीं सर, जिस विषय ये है, देखिए 2 लोग बाय नेम एफआईआर हुई है जिनके ऊपर। सर, जिनके ऊपर बाय नेम एफआईआर हुई है और जो न्याय की व्यवस्था है वो तो उसी प्रकार से चलेगी जो न्याय की व्यवस्था है, उससे वो किसी के लिए कमी नहीं होगी, चाहे रमन मलिक हो और चाहे गौरव हो जी। लेकिन न्याय के ऊपर तो नहीं है ना रमन मलिक है ना गौरव है। बिल्कुल नहीं है। तो फिर बात यही बार बार आती है, ये गुंडई कब तक की थी? हमारे लोगों को अरेस्ट करोगे गलत करने पे तो हम ये कर देंगे, तुम क्या पूरे हर जगह के पिता क्या बना रखा है? नहीं, किसान एक और बात बोलते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि इतनी दिक्कतें होगी तो फिर आप कानून वापस ले लीजिए, हम घर को चले जाएं, खत्म हो मामला। किस लिए कानून वापस ले लें? आपको अगर इतनी दिक्कत है इस कानून से तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए ना। कौन मना करता है? ये भी तो आपका संवैधानिक अधिकार है, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो कहते अब तो बात ही नहीं करती सर, हमने चिट्ठी लिख दी, उसका जवाब नहीं आया, 1 महीना हो गया। एक मिनट गौरव जी, मैं आपसे खुली बात कर रहा हूं और बड़े खुले मन से बात करके आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या जब प्रदर्शन का अधिकार आपको सरकार नहीं संविधान देता है, करेक्ट जी, बात क्लियर है? बिल्कुल। क्या वो संविधान ये नहीं बोलता कि अगर आपको सरकार के खिलाफ कोई विषय हो और केंद्र सरकार के खिलाफ खासकर किसी कानून से विषय हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक
पत्रक लिख के, मात्र कोई पिटिशन भी नहीं, एक पत्रक लिख के साइन करके दे दें कि जी हमारे को इस कानून से तकलीफ है, इसका अवलोकन करा जाए, इसको संभाला जाए, देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट मना कर देगी क्या? जी, पता लग जाएगा ठीक कानून है, गलत कानून है, ठीक विधि से बना या नहीं बना। जी, तो फिर ये जो काला पीला वाला धंधा है ना, और मैं ये बोल रहा हूँ आज खुले तौर पे, ये किसान नेताओं ने धंधा बना रखा है, ये कथित किसान नेता जो हैं। चलिए, हम कोशिश कर रहे थे कि रमन जी की कोई किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ जाता तो वो आपकी बात का भी जवाब दे पाता या उनके सवालों के आप भी जवाब दे पाते। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। ਹੁਣ सवाल यही है कि जेकर ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।